तो साधु की पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का पड़े रहने दो ज्ञान। साधु की कोई जात नहीं होती, साधु तो रमता राम होता है, इसलिए कभी जीवन में साधु संतों का अपमान नहीं करना। महाराज ने अपमान कर दिया है, लंघे थी मर्यादा सबको तक्षक हरि श्राप मिल गया, 7वें दिन को तक्षक दसेगा। जैसे महाराज ने मुकुट उतारा, परिभाष होगा, मैंने बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया, एक साधु संत का अपमान कर दिया, इसका तो मुझे दंड मिलना ही चाहिए। वहां जब छोटे छोटे बालकों ने कुतूहल किया तो ऋषि समाधि सुशांत तो हो गई, आंख खोल करके देखा, गले से सर्प निकाल करके फेंक दिया। पता चला हमारे पुत्र ने राजा परीक्षित को श्राप दे दिया, बेटा ये तुमने अनर्थ किया। राजा ऐसा हमें कदाचित दूसरा मिलने वाला नहीं, इसलिए तुम्हें उन राजा को श्राप नहीं देना चाहिए। हे भगवान, आप तो जानते हैं अबोध बालक की श्राप कभी लगते नहीं, हमारा बालक तो नवजात शिशु है, इसलिए हे प्रभु ये श्राप विफल हो जाए, कदाचित हमारे राजा की मृत्यु ना हो। बात यह थी कि श्राप की बात नहीं थी, एक संत के अपमान की बात थी, तो महाराज को संत का अपमान लग गया। शास्त्र में तक्षक डसने की बात आई, राजा को समस्त साधु संत ने जाकर के इस बात की सूचना दी, महाराज कुछ मुक्ति का उपाय करें, आपको 7 दिन तक्षक नाम को डसना है। राजा दुखित नहीं हुए, हर्षित हुए। उसी क्षण जो है वेदव्यास जी महाराज सुखदेव जी महाराज को लेकर के पहुंचे, जिनकी उम्र 16 वर्ष की है। क्रांति उनकी ऐसी है जैसे द्वितीय सूर्य का आवागमन हो गया है। प्रकाशित सा शरीर, तन पर यज्ञोपवीत अधोगत वस्त्र धारण किए हुए, और सुखदेव जी महाराज को देखा, और देखने के बाद में महाराज परीक्षित ने प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद में कहा, हे प्रभु 7 दिवस है राजन तुम्हारे पास, 7 दिवस में तुम्हारी मृत्यु तो निश्चित है, लेकिन इस मृत्यु को मुक्ति बना लो, ये तुम्हारा परम कर्तव्य है। अब देखो हमारे ही बीच में 7 दिन है, कितने दिन है? 7 दिन है हमारे भी बीच में। अब 7 दिन में मृत्यु ही सबकी है भाई। 8वां दिन तो किसी को मृत्यु के लिए प्राप्त होना नहीं, होना तो 7 दिन में है। तो 7 दिन में हमें आपको भी अपनी मुक्ति करना है। अब 7 दिन में मुक्ति कैसे करना है यह सबको पता है। भगवान ये नहीं कहते कि तुम कर्म ना करो, भगवान कहते खूब कर्म करो, खूब कमाओ, खूब घर भरो, खूब अपने वंश को आगे बढ़ाओ। भगवान ये कहते ऐसा नहीं कि कुछ नहीं करो, हमारी ही माला जपते रहो, लेकिन भगवान कहते भैया देखो कर्म तुम करो अपने शरीर से, लेकिन मन को हमसे लगा कर